दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के हर हलचल पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा की नजर बनी रहेगी, तो एक बार सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है। जी विकास। जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी तुरंत देखे काफिला निकल गया। नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकलकर राहुल गांधी के साथ बैठक करने के लिए निकले हैं और उनके यहाँ हो गए हैं। और ये दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहली जो बैठक नीतीश कुमार की हो रही है और राहुल गांधी के साथ हो रही है। और दिल्ली आना ही नीतीश कुमार का राजनीतिक तौर पर काफ़ी महत्व रखता है, तो अभी तुरंत निकल कर वो राहुल गांधी के यहाँ रवाना हुए हैं नीतीश कुमार। और आज राहुल गांधी से मिलने के साथ ही जो जानकारी अभी तक आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर जेडीयू की तरफ से या नीतीश कुमार के दफ्तर से नहीं बताया गया है कि दिल्ली में और किन किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे भी और उनके साथ रात के खाने पर भी नीतीश कुमार जाएंगे। साथ ही जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से भी वो मिलेंगे, सीताराम येचुरी से मिलेंगे, अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। ओम प्रकाश चौटाला से भी वो मिलेंगे। जानकारी ये भी दी जा रही है कि यहाँ से वो उड़ीसा जाएंगे और वहाँ जाकर नवीन पटनायक से भी मिलेंगे। यानी एक विपक्षी एकता बनाने की कवायद नीतीश कुमार के इस दौरे में दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस वक्त ममता बनर्जी ने इसी तरीके से विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में केसीआर यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया और अब बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। केसीआर पटना पहुंचे थे, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं और यहां तमाम विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। और जब पटना से दिल्ली आए यानी थोड़ी देर पहले ही ये उनका सरकारी आवास है, तो यहाँ हम लोगों से बात करते हुए उन्होंने हालांकि इस बात साफ किया कि उनकी कोई मंशा नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनकी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं है, वो कहीं चेहरा नहीं बनने वाले हैं और उनकी दावेदारी भी नहीं है। हाँ, वो समान विचार वाले पार्टी के नेताओं से दिल्ली में मिलने आए हैं और विपक्ष की एकता अगर बन जाती है तो 2024 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तमाम बातें उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर ये नीतीश कुमार का जो दौरा है वो विपक्षी एकता को बनाने की और विपक्षी लामबंदी को मजबूत करने की कोशिश है, ताकि 2024 में एनडीए को और खास तौर पर बीजेपी को चुनौती दी जा सके। तो इस नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अभी राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक होने वाली है और देखते हैं बैठक खत्म होने के बाद कि क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। जी बिल्कुल, इस तरह की कोशिश 2014 के पहले से चल रही है। विकास, आप हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, राजनीतिक हलचल पर। हम ये समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार सेतु की भूमिका में किस तरह से आ पाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने कोशिश की, आपने भी कुछ नेताओं का नाम लिया और अब नीतीश कुमार उस भूमिका में खुद को देख रहे हैं। तो ये सेतु मजबूत कर पाएंगे नीतीश कुमार? ये देखिए, अपने देश की राजनीति का एक स्वरूप जो है वो बदल चुका है। ये बहुदलीय जरूर है लेकिन द्विध्रुवीय राजनीति अब देश में रही। यानी आप देखें कि यूपीए और एनडीए में राजनीतिक पार्टियां बटी हुई हैं और अपने अपने हिसाब से सब गठबंधन में लोग शामिल हैं और जो बाहर होते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से शामिल हो जाते हैं। तो आप 2014 की बात करें तो उस समय भी यूपीए और एनडीए में काफ़ी रस्साकसी थी, बिल्कुल खींचतान था, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थिति अलग थी और अब की राजनीतिक परिस्थिति अलग है। अगर अब की बात की जाए तो जब तक एनडीए नीतीश कुमार थे, महागठबंधन के बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन महागठबंधन में यानी एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में गए, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो महागठबंधन में जाने और एनडीए से नाता तोड़ने के पीछे ये माना गया और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि आगे चलकर यानी 2024 में वो विपक्ष का चेहरा बन जाए। तो वो विपक्ष का चेहरा बने इसीलिए वो महागठबंधन में गए, क्योंकि एनडीए में उनके पास विकल्प नहीं था, जो कि यहाँ चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो यहाँ इनको कभी मौका नहीं मिलता, इसलिए वो महागठबंधन में गए। तो अब जो कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं तो ये 2014 में जो स्थिति थी यानी तमाम जो विपक्षी पार्टियां एक साथ थी, यानी यूपीए की जो लामबंदी थी वो लामबंदी इस फिर से 2024 में मजबूत हो जाए और नरेंद्र मोदी को और एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके, इसी की कोशिश और तैयारी में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखें राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की गई जो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम दलों ने जो साथ होने का दावा कर रहे थे उन्होंने समर्थन नहीं दिया। अब नीतीश कुमार सामने आए हैं तो देखते हैं कि इसका कितना असर होता है। हालांकि आप देखें विकास, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब भी कोई ऐसा प्रयास हुआ है उस नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो गई है और ये गठबंधन कहीं ना कहीं बनते बनते बिखर गया। लेकिन नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार नहीं है, वो विपक्षी एकता के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो अगर ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कोई नेता किनारे करके एकजुटता का प्रयास करता है तो सफलता की गारंटी बनती है क्या?
ये देखिए, जो बात नीतीश कुमार ने अपने बैठक में कही थी या पटना में उन्होंने बात कही, आज दिल्ली पहुंचने पर भी उन्होंने उसी बात को दोहराया कि वो कहीं से नेता नहीं है और उनकी कोई दावेदारी नहीं है। उनका प्रयास जरूर है कि विपक्षी एकता बने और मजबूती से बने, ताकि विपक्ष जो है वो 2024 में बीजेपी को और एनडीए को चुनौती दे सके और नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा सके, और इसीलिए वो प्रयासरत हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जितनी राजनीतिक पार्टियां, अगर विपक्ष की पार्टियां हैं, उसकी अगर बात कर ली जाए, अगर वो सभी लामबंद हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल वहां पर यह है कि कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि ममता बनर्जी ने के लिए साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को किसी भी तरह से विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस उनको तैयार नहीं है। उसी तरीके से बीजेडी की बात करें तो वो किसी दक्षिण की पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो पहले तो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने यही होगी कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनमें एक सहमति हो और किसी एक व्यक्ति के पीछे या दल के पीछे चलने को सभी तैयार हो जाए। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उसके जो छत्रप होते हैं और उनके जो समर्थक होते हैं, ये मानकर चलते हैं कि हमारा ही नेता सबसे बड़ा नेता है और वही उम्मीदवार है और वही प्रधानमंत्री बनेगा, और उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है वही होती है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी नीतीश कुमार की चुनौती ये होगी कि अगर विपक्षी एकता को बनाने के लिए पटना से निकले हैं और एक वो मुहिम चला रहे हैं, जिस तरीके के बयानात उनके आ रहे हैं, उन बयानातों का अर्थ निकाला जाए तो साफ जाहिर होता है कि उन्होंने एक तरीके से संकल्प लिया हो कि नहीं, हम बनाकर छोड़ेंगे। तो सबसे पहले उनको यही करना होगा कि सभी पार्टी के सभी दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षा को खत्म करना पड़ेगा और उन लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि भाई अगर नरेंद्र मोदी को और एनडीए को, बीजेपी को चुनौती देनी है तो किसी एक व्यक्ति को नेता मानना होगा और उसके पीछे आना पड़ेगा। और मेरा जो अपना अनुभव है पिछले 25 वर्षों का, तो ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत कठिन काम होगा नीतीश कुमार के लिए किसी एक बिल्कुल विकास आप